आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जो हमारी आज की जो क्लास है वो हमारी क्लास 11th का एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज की जो मेरी वीडियो है वो हम कौन कौन से फार्मूले यूज़ करेंगे, कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो मैंने जो आज की वीडियो बनाई है वो इसी टॉपिक के ऊपर बनाई है। तो सबसे पहले देखो, जब डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का तो वो फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से आ सकता है, जैसे y इजिकल टू साइन एक्स, हम उसको एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स भी लिख सकते हैं, या जी एक्स इजिकल टू साइन एक्स भी लिख सकते हैं उसको इस तरह से। तो यहाँ पर जो y हमारा क्या है, एक तरह से फंक्शन ऑफ x है, या एफ एक्स का हमारा क्या है, वो भी हमारा एक फंक्शन ऑफ x है हमारा ये भी। और जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमारा होता है, उसको हम c से डिनोट करते हैं, और इसमें x नहीं होता बच्चों, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अगर हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट फंक्शन का जो आता है वो कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि इसमें x नहीं है। और अगर हमारा कोई फंक्शन अगर x की पावर n की फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का जो फार्मूला होगा वो हमारा होगा एन एक्स की पावर n-1। और d अपॉन डी एस एक्स की वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी 1। कैसे होगी, यहाँ पर जो x की पावर जो दे रखी है 1 दे रखी है, और अगर हम ये वाला फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो ये होता है 1 x की पावर 1-1, यानी 1 इंटू एक्स की पावर 0, यानी कितना आ गया हमारा 1 आ गया। इसी तरह से अगर हम d अपॉन डी एक्स अगर रूट एक्स का निकालते हैं तो रूट एक्स का हम कैसे करेंगे, देखो तो d अपॉन डी एक्स रूट एक्स को लिख देंगे, पावर में लिख देंगे x की पावर 1/2, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फिर ये वाला, यानी कि 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, यानी ये हो गया 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2। इसी तरह से देखो, अगर 1/x का करना है तो 1/x का हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, d अपॉन डी एक्स, एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ऊपर जा करके, और यहाँ पर जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x की पावर n वाला, तो क्या होता है n, फिर x की पावर n-1, यानी ये हो गया -1 एक्स की पावर माइनस का 2। इसी तरह से देखो हम इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा -3/2 एक्स की पावर माइनस का 3/2 माइनस का 1। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम सम कर लेंगे ऊपर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3/2, और ये हमारा हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 5/2। तो ये तो देखो हमारे एक्स वाले फार्मूले हो गए। इसके अलावा हमारे कुछ और फार्मूले होते हैं जो हमारे स्पेशल फार्मूले हैं, जैसे log x। तो log x का क्या होता है, 1/x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है cos x। cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x। tan x का होता है हमारा sec स्क्वायर x। cot x का हमारा कितना होता है, cosec स्क्वायर x। ये हमारा माइनस होता है। अब आगे देखो, अगला जो दे रखा है sec x का क्या होगा, sec x tan x होगा। cosec x का होता है माइनस का cosec x cot x। इसके बाद जो हमारे फार्मूले आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हमारे क्या होंगे, देखो साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारा होता है 1/रूट में हमारा होगा 1-x²। कॉस इनवर्स में क्या होगा, बस इस साइन वाले माइनस लगा दो बस, तो ये हमारा हो जाएगा 1-x²। tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 + x²। कॉट इनवर्स का होता है माइनस का 1/1 + x²। सेक इनवर्स का होता है ये हो जाएगा x, रूट में हो जाएगा हमारा x² माइनस का 1। और कोसेक इनवर्स x का होता है माइनस का 1/रूट में x² माइनस 1, यानी कि इस वाले फार्मूले में माइनस लगा देते हैं। तो हमारा देखो जो साइन का और कॉस का देखो दोनों सेम टू सेम, बस माइनस का डिफरेंस है। ऐसे ही टैन का और कॉट इनवर्स का जो फॉर्मूला वो भी हमारा सेम टू सेम, बस माइनस का डिफरेंस है। और ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स में भी केवल माइनस का ही डिफरेंस है। अब इसके बाद जो हमारा देखो जो अगला जो दे रखा है, ये दे रखा है रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन या इसको बोल देते हैं यूवी फार्मूला बोल देते हैं। तो यहाँ पर यूवी फार्मूला जो है ना, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि यू हमारा एक अलग फंक्शन है, वी हमारा अलग फंक्शन है। मैंने यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स ना लेकर के मैंने यहाँ पर यू और वी ले लिया है। तो अगर हमारा कोई फंक्शन डी अपॉन डी एक्स यू प्लस का वी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम सेपरेट
u का अलग करेंगे और v का अलग करेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे d/dx sin x प्लस cos x का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम साइन का निकालेंगे, d/dx sin x, फिर d/dx cos x। तो d/dx sin x क्या होता है हमारा, cos x हो जाएगा, और cos x हमारा क्या होता है, sin x। तो ये वाला रूल हमें ऐसे अप्लाई करना है। इसी तरह से माइनस में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, d/dx u माइनस d/dx, ये हमारा हो गया v। तो ये तो हमारा प्लस माइनस वाला हो गया। अगर हमारा कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखा है, जैसे u इंटू वी दे रखा है, या फिर f इंटू जी कर सकते हैं, या एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर दो फंक्शन है, तो पहले क्या करेंगे, पहले फंक्शन को ऐसे रहने देंगे, फिर d/dx u की जगह यहाँ पर v हो जाएगा, यानी कि पहला फंक्शन बाहर रहेगा, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर दूसरा फंक्शन बाहर रहेगा तो पहले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u v डैश माइनस का v u डैश। यहाँ पर जो डैश है, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन वन टाइम, तो ये ध्यान रखना आपको। और अगर कोई फंक्शन अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर दिया हुआ है, यानी एफ एक्स ऊपर है, नीचे हमारा जी एक्स है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। नीचे हमें कुछ भी नहीं करना, डिफरेंशिएशन से कुछ नहीं करना, जो फंक्शन दे रखा हो ज्यों का तो हमें उसका स्क्वायर करना है। फिर यहाँ पर क्या करें, यहाँ v लिख देंगे, यहाँ पर होगा d/dx, यहाँ पर होगा u माइनस, फिर u को पहले लिख देंगे, फिर d/dx v। तो हम इसको लिख सकते हैं v u डैश माइनस का u v डैश अपॉन v स्क्वायर। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा एक फंक्शन दे रखा है d/dx, यहाँ पे ले लिया हमने sin x अपॉन cos x ले लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो नीचे जो दे रखा है cos x, उसका कर देंगे स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम cos x को ऐसे रहने देंगे, d/dx यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, sin x ले लेंगे माइनस, फिर यहाँ पर sin x ऐसे कैसे रहेगा, d/dx यहाँ पर क्या आएगा, cos x। अब क्या करेंगे, देखो cos x d/dx sin x का क्या हो गया, cos x माइनस, ये sin x ऐसे का ऐसे रहेगा, और ये हमारा कितना होगा, d/dx cos x हमारा हो गया माइनस का sin x। जब कोई माइनस वाला कोई भी फंक्शन आता है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से, और ये हमारा हो जाएगा देखो cos x का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बना, देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन, नीचे हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया cos स्क्वायर x। ये हमारा बन गया ऊपर 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और ये हमारा क्या बन गया, sec स्क्वायर x। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आता है चेन रूल। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया होता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ कि चेन रूल होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया मैंने, y = log sin x। तो log sin x में देखो हमने तो जो फार्मूला जो हमारे पास वो तो log x का फार्मूला है। अगर यहाँ पर log x होता तो बहुत आसानी से कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, फंक्शन, फिर उसके अंदर फंक्शन, फिर उसके अंदर एक फंक्शन और दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो इसको छोड़ करके बाकी जो भी दे रखा है, log को छोड़ करके बाकी जो दे रखा है उसको हम t ले लेंगे। तो t = कितना हो गया हमारा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा चेन रूल में, देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने एग्जांपल ले लिया y = log sin e⁻x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो log के अलावा बाकी जो भी है हम उसको क्या ले लेंगे, हम t ले लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे लेट t = sin e⁻x। तो अब हमारा जो फंक्शन है y हमारा क्या बन गया, y हमारा बन गया log t। अब यहाँ पर dy/dt कर देंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारा dy/dt कितना आ गया, हमारा log t का कितना होता है, 1/t। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, देखो इसके बाद अब हमने जो t = क्या लिया था, हमने sin e⁻x ले रखा है। अब यहाँ पर देखो साइन का फंक्शन है, लेकिन उसके फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या दे रखा है, x की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है e⁻x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी फिर हमें एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देंगे p = e⁻x। ठीक है, जब p = e⁻x हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब हमारा जो फंक्शन जो t जो हो गया हमारा, t हमारा बन गया
साइन पी। अब क्या करेंगे, देखो इसको करना डिफरेंशिएट और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा, p इज इक्वल टू क्या दे रखा है, e की पावर x। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएट p विद रिस्पेक्ट टू x। तो dp बटे dx कितना हो गया हमारा, ये बन गया e की पावर x। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, t इज इक्वल टू साइन पी जो दे रखा, अब इसका करेंगे। देखो t इज इक्वल टू साइन पी में हम क्या करेंगे, लिख देंगे डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू p। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो dt बटे dp इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos p। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जो हमारी जो तीनों इक्वेशन जो दे रखी हैं 1, 2 और 3, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 2 इंटू 3। जब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना है, dy बटे dt इंटू फिर dt बटे dp इंटू और dp बटे dx। dy बटे dt कितना हमारा 1/t इंटू dt बटे dp कितना हमारा cos p इंटू और dp बटे dx कितना हमारा e की पावर x। अब क्या करेंगे, देखो dp से dp कट गया, dt से dt कट गया, और यहाँ पर t और p की वैल्यू हम रख देंगे वापस। देखो 1/t, t कितना लिया था हमने शुरू में, t हमारा कितना था, देखो ये रहा t हमारा कितना, साइन e की पावर x। तो हम क्या करें, t की जगह वापस साइन e की पावर x रख देंगे। देखो तो यहाँ रख दो साइन e की पावर x इंटू कॉस p दे रखा है, और p कितना दे रखा है हमारा, e की पावर x, और इंटू में e की पावर x है ही। तो हमारा जो आंसर आया, देखो हमारा टोटल आंसर जो आ गया वो आ गया dy बटे dx जो आ गया हमारा, वो आ गया कॉस e की पावर x इंटू e की पावर x अपॉन साइन e की पावर x। कॉस अपॉन साइन कितना होता है हमारा, कॉट e की पावर x, और ये हो गया e की पावर x, और यही हमारा आंसर है। तो हमने जो एग्जांपल जो लिया था, हमने क्या लिया था, लॉग साइन e की पावर x। तो हमने इसको जो सिंप्लीफाई किया, हमने कौन सा रूल लगाया, उसमें चेन रूल लगाया हमने इसमें। तो चेन रूल की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये रूल तभी लगता है जो फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर और रूल बताएं चेन रूल के। तो देखो चेन रूल के जो कुछ रूल हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ, और इसी में मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा आपको मैं। तो d/dx f(x) की पावर n दे रखा है। तो d/dx f(x) की पावर n में हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे f(x) की पावर n-1, और बाहर हमारा कितना आएगा n, और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, हम f(x) का डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है साइन x की पावर 3 दे रखा है, यानी f(x) हमारा ये हो गया, और ये हमारा हो गया n। तो ये हो जाएगा 3 साइन x की पावर 2, और d/dx यहाँ पर क्या होगा, साइन x। तो ये हो जाएगा 3 साइन x की पावर 2, और साइन का कितना हो गया, cos x। तो ये हमारा, हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा d/dx रूट f(x) दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1/2 रूट f(x) हो जाएगा। जैसे हमने रूट x का किया था उसी तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर भी, और फिर d/dx रूट f(x) नहीं, f(x) आएगा बस। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, d/dx अगर यहाँ पर हमारा दे रखा है log x दे रखा है, तो क्या होगा 1/2 अंदर log x ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पर क्या करेंगे d/dx फिर कर देंगे log x का। तो ये होगा 1/2 रूट में कितना हो गया log x, और log x का कितना हो गया 1/x, और यही हमारा आंसर है।
इसी तरह से देखो अगर 1/f(x) दे रखा है तो 1/f(x) में क्या करेंगे, सबसे पहले d/dx f(x) को ऊपर ले जाएंगे, -1 लिख देंगे इसको। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा -1 f(x) की पावर -1 -1 और d/dx f(x). और इसी तरह से अगर कोई हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन दे रखा है और उसमें फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसको कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, देखो e की x का तो e की x होता है और साथ में d/dx f(x) भी हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें d/dx e की पावर sin x का करना है अगर हमें, तो e की sin x का e की sin x ही होगा और d/dx sin x का यहाँ से अलग सा करना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा e की पावर sin x और sin का कितना हो गया हमारा cos x हो गया। तो ये हमारे कुछ रूल हैं। हम इन सभी क्वेश्चंस को चेन रूल की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब देखो अगर हमारा कोई फंक्शन इस तरह दिया है, अगर d/dx log f(x) अगर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो 1/log f(x) और d/dx यहाँ पे क्या आएगा, f(x) आएगा। इसका एग्जांपल क्या है, देखो d/dx log अगर यहाँ sin x होता तो क्या होता, 1/log sin x और फिर d/dx किसका, sin x का कर देते हैं यहाँ पर हम। तो ये कितना था, 1/log sin x इंटू साइन की जगह क्या हो जाता है यहाँ पर cos x। साइन का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, cos x हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ पर कर सकते हैं d/dx साइन f(x) का क्या होगा, देखो साइन का तो हो जाएगा cos, यहाँ पर ये f(x) होगा, यहाँ पर ये f(x) होगा क्योंकि log x का होता है 1/x। और ऐसे ही देखो साइन f(x) का क्या होगा, साइन f(x) का हो जाएगा हमारा cos f(x), ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, देखो d/dx किसका करेंगे, यहाँ पर हम f(x) का कर देंगे। तो इसका भी देखो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो अगर मैंने यहाँ पर ले लिया d/dx साइन e की पावर x, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो साइन का तो हो जाएगा cos और फिर d/dx फिर करेंगे हम किसका, e की पावर x का करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा cos e की पावर x इंटू e की पावर x। तो ये हमारा देखो इसका फार्मूला हो गया। इसी तरह से अगर cos f(x) दे रखा है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का साइन f(x) और d/dx f(x) का अलग से करेंगे, यानी कि हम तभी अप्लाई करेंगे जब फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया होगा। ऐसे ही देखो tan f(x) का क्या होगा, tan f(x) का हो जाएगा देखो sec² f(x) और d/dx किसका, f(x) का अलग। cot f(x) का क्या होगा, माइनस का cosec² f(x) और d/dx f(x). sec f(x) का क्या होगा, देखो sec f(x) का होगा sec f(x) tan f(x). अब इसका देखो मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ जरा। अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा d/dx sec log x दे दिया तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर d/dx f(x) भी आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा sec log x tan log x और d/dx किसका, log x का, और log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो जो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा देखो ये हो जाएगा sec log x फिर tan log x अपॉन में कितना x, और यही हमारा आंसर है। और देखो इसका जो लास्ट वाला जो फार्मूला d/ds कोसेक f(x) का, तो इसका होता है देखो कोसेक f(x) कॉट f(x) और d/dx f(x). तो देखो ये हमारे फार्मूले हमारे हो गए जब फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया होता है। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिया हुआ है तो हम उसको कैसे करेंगे, देखो 1 - x की जगह यहाँ पे क्या होगा,
एफ एक्स का स्क्वायर और साथ में डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स भी हो जाएगा। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ दे रखा है साइन इनवर्स ई की पावर एक्स, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ई की एक्स का तो ई की एक्स हो जाएगा और अपॉन में रूट ऐसे का ऐसे ही रहेगा 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से देखो हमारा कॉस इनवर्स एफ एक्स का क्या होगा, वो भी हमारा इसी तरह से होगा 1 माइनस का एफ एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा और डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, यहाँ पर एफ एक्स होगा। बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। ऐसे ही टेन इनवर्स का हमारा होगा 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स किसका, एफ एक्स का। ऐसे ही देखो कॉट का क्या होगा, बस इसमें माइनस आ जाएगा कॉट वाले फार्मूले में, यहाँ माइनस हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स। ऐसे ही देखो ये हमारा कितना होगा 1 अपॉन यहाँ पर क्या होगा एफ एक्स, फिर यहाँ पर होगा एफ एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 और डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर होगा एफ एक्स। और इसमें क्या होगा, इसमें बस माइनस आ जाएगा, बाकी फार्मूला हमारा सेम टू सेम सेक वाला फार्मूला लगेगा कोसेक में और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये हमारा हो गया एफ एक्स। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हैं जब किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया तब करेंगे हम इसको इस तरह से। अब देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ फंक्शन इस तरह से दिए होते हैं, जैसे एक्स की 4 माइनस का 3y माइनस का 7, तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों एक साथ दिए हुए हैं। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं हम उसको बोलते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन। इनको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिक्ट फंक्शंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया मैंने, तो क्या करेंगे देखो, इसको हम डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखना ही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखो, डी अपॉन डी एक्स एक्स की 4, फिर डी अपॉन डी एक्स 3y, फिर डी अपॉन डी एक्स 7 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 4x की 3 माइनस यहाँ पर 3 है और यहाँ y है, तो y का कितना होगा 1। जैसे x का 1 होता है ऐसे y का भी कितना हो जाएगा 1। क्योंकि हमें y का ही निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर y वाला फंक्शन जो भी होगा उसके साथ dy बटे डी एक्स को हमें लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई हमारी, ये हमारी वैल्यू आगे देखो, ये हो गई 4x की क्यूब माइनस का 3 डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखो, ये चला गया इधर माइनस का 3 डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4x की क्यूब, ये इससे कैंसिल हो गया, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 4 अपॉन 3 एक्स की 3, और यही हमारा आंसर है। अब देखो एक और मैंने क्वेश्चन लिया, उसमें भी देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, वो भी y वाला फंक्शन दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई, फिर डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर y इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x साइन एक्स वाई। अब देखो यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख देंगे कॉस एक्स वाई और फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, एक्स वाई का करेंगे। तो और यहाँ y का कितना होगा 1 और 1 के साथ क्या आएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की जगह 1 आ गया और साथ में हमारा क्या आता है डी वाई बटे डी एक्स भी आता है। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पर 2x प्लस ये हमारा cos एक्स वाई ऐसे रहेगा। अब यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, और यहाँ पर देखो दो फंक्शन दे रखे हैं, एक x और एक y। x ऐसे कैसे ही डी अपॉन डी एक्स वाई, फिर y डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या होगा x माइनस का ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0 है ही। अब क्या करेंगे देखो, ये हो गया 2x प्लस ये आ गया cos एक्स वाई, फिर ये x y का 1 हो गया, लेकिन साथ में डी वाई बटे डी एक्स भी आएगा। x का 1 हो गया तो यहाँ पर केवल y बचा, माइनस का डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे देखो, ये हो गया 2x, ये हो गया x cos एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स
प्लस का वाई कॉस एक्स वाई माइनस डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों में से डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स कॉस एक्स वाई माइनस का 1, और इन दोनों को भेजेंगे 0 से इधर, ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का y कॉस एक्स वाई। अब ये वाली जो वैल्यू उठ के नीचे आ जाएगी, तो हमारा जो आंसर आएगा देखो कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, मैं ये हमारा आ गया देखो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का y कॉस एक्स वाई, नीचे कितना आ गया x कॉस एक्स वाई माइनस का 1, और यही हमारा आंसर है। और देखो जरा एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे देखा एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई, फिर डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स वाई का क्या करेंगे, यहाँ पर दो फंक्शन है x, फिर डी अपॉन डी एक्स वाई, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस वाई बाहर लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, लेकिन साथ में डी वाई बटे डी एक्स भी लेना है। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x, y का 1 हो गया, लेकिन साथ में डी वाई बटे डी एक्स भी आएगा। ये हो जाएगा y और x का हो गया 1 माइनस 2y डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x माइनस का 2y, और ये 2x और y हमारा जाएगा इधर, ये 2x माइनस का y। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये प्लस हो जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स हमारा आ गया माइनस का 2x प्लस का y और x माइनस का 2y, और यही हमारा आंसर है। आप लोग इसको ट्राई करना। अब आगे देखते हैं ज़रा। देखो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ क्वेश्चन में हमें लॉग रूल अप्लाई करने होते हैं, तो मैंने यहाँ पर बेसिक से कुछ रूल बताया मैंने, जैसे log m डॉट n, यानी अगर दो फंक्शन की मल्टीप्लाई अगर हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, log m प्लस log n लिख देंगे उसको, ठीक है। और अगर दो फंक्शन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर दिए हुए हैं तो हम उसको लिख देंगे log m माइनस log n। और अगर किसी फंक्शन के ऊपर अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, n को पहले लिख देंगे, ये हो जाएगा n log m। log 1 हमारा 0 होता है और log e हमारा 1 होता है। तो ये हमारे जितने भी रूल हैं आप इन सब का ध्यान करना, इन सब को याद रखना। और किसी भी तरह के अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।